इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और आपका स्वागत करते हूं टेलीविजन गपशप के इस खास एपिसोड में। टेलीविजन गपशप में छोटे पर्दे के हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप्स और आपके फेवरेट टीवी स्टार के रियल लाइफ में चल रही हलचल से रूबरू कराने के लिए चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं स्टार 1 पर टेलीकास्ट हो चुके फेमस शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में जज रह चुके टैलेंटेड कॉमेडियन शेखर सुमन क्यों चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल हाल ही में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के नए शो द कपिल शर्मा शो को लेकर शेखर ने एक ऐसा बयान दे डाला है, ऐसा बयान जिसकी आपने शायद ही कभी उम्मीद की होगी। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको आखिर कपिल के नए शो को लेकर शेखर ने क्या कह डाला है। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट हो चुके हिट शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से फेम में आने वाले स्टार कॉमेडियन कपिल शर्मा ने यूं तो अपनी शानदार कॉमेडी स्टाइल के जरिए सिर्फ टीवी शोज में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की गलियों तक कॉमेडी का जलवा दिखाने में कामयाब हो चुके हैं। यही नहीं, कपिल अपने नए शो द कपिल शर्मा शो में भी अपने फैंस को एंटरटेन करने में खूब कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां कपिल अपने शो के जरिए दर्शकों को खूब हंसाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के जज रह चुके जाने माने कॉमेडियन व सिंगर शेखर सुमन ने कपिल के शो द कपिल शर्मा शो को फ्लॉप करार दिया है। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक शेखर ने कपिल के नए शो को बॉलीवुड की एक फ्लॉप फिल्म के बराबर कह डाला है। दरअसल शेखर से जब कपिल के इस शो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें ये शो हास्य शो की तुलना में बेहद निराशाजनक लगा। सुमन ने यह भी कहा कि कपिल का ये शो अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट के जैसा ही है, जिसके बारे में काफ़ी बातें सुनी गई लेकिन उम्मीदों में खरा उतरने में कामयाब नहीं हो पाया। इसके अलावा सुमन ने इस शो के फ्लॉप होने की वजह ये भी बताई कि जब हम किसी दूसरी जगह पर कुछ नया करने की बजाय वही पुरानी चीज़ें दिखाते हैं तो वाजिब है कि लोग यही सवाल करेंगे कि फिर से वही पुराना कॉन्सेप्ट ही क्यों लाया गया। वहीं आपको ये भी याद दिला दें कि कपिल ने हाल ही में अपने शो द कपिल शर्मा शो को सोनी चैनल पर लाकर बेहद ही शानदार अंदाज में अपने दर्शकों को एंटरटेन किया है। उनका ये शो हिट हो चुका है, इसका तो पता तब चला जब हाल ही में निकाली गई टीआरपी रेटिंग सबके सामने आई। दरअसल इस बार की टीआरपी रेटिंग के मुताबिक कपिल ने टीवी के उन टॉप 5 शोज में जगह बना ली है जिसे टीवी के प्रशंसकों द्वारा सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली है, जिससे ये तो साफ हो चुका है कि कपिल का ये शो ऑडियंस को काफी पसंद भी आ रहा है। दोस्तों सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जिस कपिल के शो को शेखर फ्लॉप बता रहे हैं वही कपिल द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के विजेता रह चुके हैं और उसे जज करने वाले कोई और नहीं शेखर सुमन ही थे। अब ऐसे में उन्होंने कपिल के शो को फ्लॉप क्यों बताया ये तो पता नहीं, मगर इतना जरूर कहा जा सकता है कि टीआरपी रेटिंग के मुताबिक कपिल का ये शो दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो चुका है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे टीवी की एक और स्टोरी की तरफ। जी टीवी के फेमस सीरियल एक था राजा एक थी रानी में लीड किरदार राणा जी के रोल में खूब लोकप्रियता बटोर चुके एक्टर सिद्धांत कार्निक ने यूं तो अपने शो को अलविदा कह दिया है, मगर क्या आपको पता है पर्दे से दूर सिद्धांत की असल जिंदगी में कैसी हलचल मची हुई है। दरअसल सिद्धांत टीवी की एक खूबसूरत अदाकारा के साथ सगाई कर रहे हैं। तो दोस्तों कौन है वो खूबसूरत अदाकारा, चलिए दिखाते हैं आपको। टेलीविजन जगत में यूं तो साल की शुरुआत से ही शादी विवाह का माहौल बना हुआ है और एक बार फिर से टीवी के एक जाने माने कलाकार अपनी लेडी लव के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं टीवी के डैशिंग एक्टर सिद्धांत कार्निक की, जो टीवी एक्ट्रेस मेघा गुप्ता को पिछले 1 साल से डेट कर रहे थे और अब खबर ये आ रही है कि आज ही के दिन वो दोनों सगाई करने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछले साल टीवी के हॉट कपल विवियन डिसेना और वॉबिस डोरेब्जी की पार्टी में सिद्धांत और मेघा एक दूसरे से पहली बार मिले थे, जिसके बाद उन दोनों ने लगातार ही एक दूसरे के साथ मिलना शुरू किया। बता दें कि मेघा का कहना है कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम बिताना काफ़ी पसंद आता है और दोनों की पसंद भी काफ़ी मिलती जुलती है।
यही वजह है कि वो एक दूसरे के कब करीब आ गए, उन्हें ये पता भी नहीं चल सका। मेघा ने बताया कि उनकी ज़िंदगी में सिद्धांत के आने से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और वो दोनों 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं। बता दें कि मेघा ने इशारे में ये भी कह डाला कि उन्हें खुशी होगी कि अगर वो जल्द ही सिद्धांत के साथ शादी के बंधन में बंधकर हमेशा के लिए उनकी हो जाएं। वहीं जब उनसे सिद्धांत के परिवार वालों के बारे में पूछा गया तो मेघा ने ये कहा कि वो काफ़ी खुश मिजाज और ओपन माइंडेड है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उन दोनों की सगाई उनके परिवार वालों की मर्जी और खुशी से हो रही है। सिद्धांत और उनकी लेडी लव मेघा को सगाई की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हम तो यही चाहेंगे कि ये ब्यूटीफुल कपल यूं ही एक दूसरे के साथ बने रहे और जल्द ही वो शादी के बंधन में बंधने की खुशखबरी भी हमें दे ही दे। अब बढ़ते अपने शो की एक और स्टोरी की तरफ। छोटे पर्दे पर जब भी बॉलीवुड के किसी सुपरस्टार की आने की बात होती है तो दर्शकों के दिलों में उनकी आने की एक्साइटमेंट तो बढ़ ही जाती है। तो दोस्तों, एक्साइटेड होने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाइए, क्योंकि बॉलीवुड को कई हिट फिल्म दे चुके फेमस एक्टर आपको सरप्राइज देने के लिए छोटे पर्दे पर आने की तैयारी कर रहे हैं। तो देर किस बात की, आइए दिखाते हैं आपको कि आखिर किस शो के जरिए बॉलीवुड के कौन से एक्टर टीवी पर नजर आने वाले हैं। छोटे पर्दे के डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा को काफी पॉपुलर माना जाता है और इस रियलिटी शो के एक सीजन के खत्म होने के साथ ही दर्शक इसके नए सीजन का इंतजार करने लगते हैं। तो अब उन सभी फैंस के लिए एक खुशखबरी है। जी हां, खबर है कि जल्द ही शो के नए सीजन यानी सीजन 9 की शूटिंग शुरू होने वाली है। लेकिन इसके साथ ही एक उलझन भी पैदा हो गई है कि इस बार शो के जज कौन होंगे और इसको लेकर कयास लगाने भी शुरू हो गए हैं। याद दिला दें कि शो के पिछले सीजन में जज के तौर पर बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर को देखा गया था, लेकिन अब खबरों की माने तो इस बार जज की भूमिका में वो नहीं होंगे, क्योंकि पिछली बार चैनल का शाहिद के साथ शूटिंग करने का एक्सपीरियंस काफी खराब रहा था। इसके साथ ही शूटिंग के दौरान शाहिद के शो के होस्ट मनीष पॉल के साथ भी अनबन की खबरें खूब चर्चाओं में थी। वहीं खबर है कि चैनल इस बार जज के तौर पर किसी यंग एक्टर को लेना चाहता है, क्योंकि अब टीवी इंडस्ट्री से वो ट्रेंड गायब सा होता नजर आ रहा है जब शो में बतौर जज किसी सीनियर को लिया जाता था। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब हाल ही में यंग एक्टर अर्जुन कपूर को कलर्स चैनल के खतरनाक स्टंट वाले शो खतरों के खिलाड़ी को होस्ट करते देखा गया। इसलिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि झलक दिखला जा सीजन 9 में बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन या फिर रणवीर सिंह को बतौर जज देखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही एक्टर यूथ में फेमस होने के साथ ही डांस में भी माहिर हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सेलिब्रिटीज का यूथ आइकन होने का शो को कितना फायदा मिलता है। वाह, एक बार फिर से बॉलीवुड के स्टार झलक दिखला जा पर अपने झलक दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। अब आपको ये जानकर इंतजार करना होगा कि कौन होंगे इस शो के जज। खैर, अब जज के तौर पर वरुण हो या फिर रणवीर, टीवी पर बॉलीवुड एक्टर्स को एंटरटेन करते हुए देखने में मजा तो आएगा ही। वैसे जब बात कलर्स के हिट शो झलक दिखला जा की आने वाली सीजन की हो रही है, तो क्यों ना आपको इसी चैनल के एक और पॉपुलर सीरियल यानी स्वराग्नि से जुड़ी चटपटी गॉसिप्स आपको दे ही दे। दरअसल इस गॉसिप्स में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सीरियल स्वराग्नि में जल्द ही टीवी के ग्लैमरस एक्टर एंट्री करने वाले हैं। लेकिन वो कैसे और कब एंट्री करने वाले हैं, आइए दिखाते हैं। कलर्स चैनल पर आने वाला सीरियल स्वराग्नि इन दिनों दर्शकों का फेवरेट शो बना हुआ है। इस सीरियल को दर्शकों द्वारा इसलिए इतना अधिक पसंद किया जा रहा है क्योंकि इसके प्रोड्यूसर्स अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए हमेशा ही सीरियल में नए नए ट्विस्ट और टर्न लाते रहते हैं और अब इसी कड़ी में दर्शकों को जल्द ही एक और ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जी हां, आने वाले एपिसोड्स में एक नए चेहरे की एंट्री होने वाली है। बता दें कि सीरियल में नए चेहरे के रूप में आपको सबकी लाडली बेबू फेम एक्टर अनुज सचदेवा नजर आएंगे और इनकी एंट्री बेहद ही दिलचस्प अंदाज में होगी। दरअसल अपकमिंग एपिसोड्स में स्वरा यानी हेली शाह का एक ट्रेजिक इंसिडेंट होगा जिसमें स्वरा एक पहाड़ से गिर जाएंगी और अनुज बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में एंट्री लेते हुए स्वरा को बचा लेंगे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद स्वरा की मेमोरी चली जाएगी और मेमोरी लॉस के बाद स्वरा अनुज को प्यार करने लगेंगी। बताते चले कि इस सीरियल में अनुज साहिल सेन गुप्ता नाम के एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं जो कि एक रॉकस्टार की भूमिका में है जिसे म्यूजिक से गहरा लगाव है। इस रोल के बारे में अनुज की माने तो उनका कहना है कि वो रियल लाइफ में भी म्यूजिक से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं और उसके काफी करीब हैं। इसलिए इस रोल में वो खुद को काफी जुड़ा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और उन्हें खुशी है कि इस सीरियल से जुड़ने का उनको मौका मिला है।
वैसे अगर बात अनुज की जाए तो वो टीवी इंडस्ट्री के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। वो इससे पहले भी कई सीरियल्स में नजर आ चुके हैं और आखिरी बार सोनी चैनल के टीवी सीरियल इतनी सी खुशी और बॉलीवुड फिल्म लव शगुन में दिखाई दिए थे। इसके अलावा वो सबकी लाडली बेबो, फिर सुबह होगी और छन छन जैसे टीवी शोज में भी दिख चुके हैं। चलिए, इस बात की खुशी तो है कि सीरियलों में पुराने ट्रेंड से थोड़ा हटकर सीरियल स्वराग्नि विलेन के कैरेक्टर में मेल एक्टर को लाने के साथ कुछ नया करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम टेलीविजन गपशप, जिसमें हमने आपको रूबरू कराया टेली टाउन की उन चटपटी गॉसिप से, जिसे जानने के लिए आप रहते हैं हमेशा बेकरार। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने छोटे पर्दे की उन छोटी बड़ी खबरों को लेकर, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।